वैभव सूर्यवंशी की इस वक्त चर्चा उनकी खेल से ज्यादा मैदान पर व्यवहार को लेकर हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं इंडियन फैंस बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी की गलती थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका के खिलाड़ियों ने उनको जिस तरीके से प्रवोक किया कि वो गुस्सा जायज़ बनता है। उसी पर बात करेंगे। अखिल भाई भी हमारे साथ हैं। इंडिया ए और श्रीलंका के बीच मुकाबला हुआ। सुपर ओवर के बाद वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे जैसे ही जा रहे थे, उसी बीच श्रीलंका के खिलाड़ियों का जो ग्रुप था वो कुछ बोलता हुआ दिखाई दिया, जिस पर वैभव सूर्यवंशी लौट कर आते और वहां पर कहा सुनी और धक्का मुक्की की सिचुएशन बन गई। अब यहाँ पर जो इंडियन खेमा बटा हुआ है अखिल भाई, गलती वैभव की थी या श्रीलंका के खिलाड़ियों की थी, आप यहाँ पर बताइए। यार देखो, अगर कोई प्रोवोक करेगा तो डेफिनेटली आपको उसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई मुझे छेड़ेगा मैं भी जवाब दूंगा, लेकिन आपको फिर यहाँ पर अपनी एज भी देखनी चाहिए। वो सिर्फ 15 साल के थे, यहाँ पर थोड़ा संयम से काम कर सकते थे, सूर्यांश को आगे कर सकते थे। और यहाँ पर एक चीज मैनेजमेंट की भी बड़ी गलत थी। यहाँ पर टीम मैनेजमेंट के किसी प्लेयर को तुरंत आना चाहिए था, कोचिंग स्टाफ के किसी प्लेयर को तुरंत आना चाहिए था, सूर्यवंशी को रोकना चाहिए था, क्योंकि अभी उनकी एज इस तरह की नहीं है। उनको अपने क्रिकेट पर फोकस करना होगा। और वैसे भी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। आईपीएल में भले अच्छी फॉर्म थी, लेकिन एक जो लेवल लग गया ना कि T20 प्लेयर है, सीमित ओवर में, वनडे फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में उस तरीके की कैपेबिलिटी अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो ये चीजें थोड़ी गलत थी। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे कि वहां पर, क्योंकि बहसबाजी अपनी जगह, लेकिन जैसे ही आप वहां पर धक्का मुक्की कहना कि अगर आपकी तरफ से हल्का सा हाथ आगे किया जाएगा तो इसमें आप गलती आपकी हो जाती है। क्योंकि आमतौर पर अगर आप देखें, क्रिकेट का नियम ही ऐसा है, हीट ऑफ द मोमेंट है। हीट ऑफ द मोमेंट है। ऐसा अगर आप देखेंगे तमाम खिलाड़ी करते हैं, लेकिन वही है कि अभी वैभव सूर्यवंशी नए खिलाड़ी हैं तो सोशल मीडिया पर इनको विलन बनाया जाएगा कि देखिए सफलता इनके सर पे चढ़ गई है। ये सारी चीजें लोग बना भी रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, लगातार ट्वीट कमेंट कर रहे हैं कि यार ये पृथ्वी शॉ बन गए हैं, इनकी हालत पृथ्वी शॉ जैसी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है यार। वैभव सूर्यवंशी का आपने वो रूप देखा, थोड़ी देर बाद ही अगर आप देखेंगे वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका के जो पहले ओडीआई कैप्टन थे उनका पैर छूते भी दिखे। और उनका भी अगर आप देखेंगे जो क्रेज वैभव सूर्यवंशी का है, इस लेवल का है कि ऐसा आपने किसी दूसरे खिलाड़ी का देखा भी नहीं था इस उम्र में खास तौर पर। लिहाजा ट्रोलिंग बहुत ज्यादा होगी। अब ये देखना होगा संभालते कैसा। लेकिन जितना लोग वैभव सूर्यवंशी को गुनहगार बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि श्रीलंका वाले खिलाड़ी दूध के धुले थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाली उन्होंने दी थी। स्टार्ट तो उन्होंने किया ना, स्टार्ट उन्होंने किया। अगर आप पूरा विजुअल फिर से देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि सुपर ओवर के बाद वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश आराम से जा रहे थे, कोई बहसबाजी नहीं कर रहे थे। लेकिन उनके गुटबाजी, और जिसको अगर यहाँ धक्का वैभव ने दिया, उस बंदे ने भी कुछ वहां पर बोलते दिखाई दिया। खबर जैसे रिपोर्ट के माने तो कहा जा रहा है कि श्रीलंका के खिलाड़ी बाकायदा पूरे मैच में गाली दे रहे थे यहाँ पर। अब किसी खिलाड़ी को आप लगातार गाली दोगे और कहीं ना कहीं आप ये बार बार ट्रोल करोगे कि यार ये आईपीएल नहीं है, तो भाई किसी का भी खून तो खोलेगा ही। वहां पर अब वही है कि 15 साल का लड़का है, थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा दिख गया, अब वो विलन भी बन गया यहाँ पर। और दूसरा एक यहाँ पर सुपर ओवर से पहले भी शायद एक लड़ाई हुई थी तिलक वर्मा के अंपायर्स के साथ कि सुपर ओवर में इतनी देरी क्यों हो रही है, फटाफट से डिसीजन क्यों नहीं ले रहे। तो तिलक वर्मा भी काफी गुस्से में नजर आए थे। वो एक अलग चीज थी। पर उसमें अगर आप देखेंगे ना, जो आप बात कर रहे हैं तिलक वर्मा वाले में, इसमें कहीं ना कहीं तिलक वर्मा की ही गलती थी। क्योंकि मैच खत्म हुआ, तिलक वर्मा वो जो डिस्कस कर रहे थे अंपायर से, वो कहीं ना कहीं ये बात कर रहे थे कि हम मुकाबला जीत गए, बल्लेबाज ने शॉट ऑफर नहीं किया तो ऐसे में रन काउंट नहीं किया जाएगा। वो बहसबाजी इतना देर तक उन्होंने कर दिया कि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे वहाँ लाइट की सुविधा थी नहीं, और वो मामला ऐसा हो गया कि भाई अंधेरा बढ़ता चला गया। तिलक वर्मा को लग रहा है कि नहीं हम यही जीतेंगे। बाद में दिक्कतें हो गई कि आप अंधेरे में खेले और वहाँ रन भी बन गया, आप मुकाबला हार गए। तो जितनी अगर आप देखें बवाल से ज़्यादा कहीं ना कहीं अगर हम गुनहगार की बात करेंगे तो उसमें तिलक वर्मा की गलती ज़रूर रही है। लेकिन इस विवाद ने अगले मुकाबले की हाइप बढ़ा दी। हमारे यंगस्टर ऐसे मैदान में खेल रहे जहाँ पर लाइट ही नहीं है। लाइट श्रीलंका की दिक्कत है ना, ये हमारी हमने उसी हमारे खिलाड़ी तो वही बार बार कह रहे थे ना कि जो नो बॉल दी गई थी, शायद अगर आईपीएल होता तो नो बॉल भी नहीं थी जिसपे 6 लगा हुआ था। यहाँ भी अंपायर्स के कई सारे फैसले इस मैदान पर, इस मुकाबले में अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसा लग रहा था कि साफ तौर पर श्रीलंका को फेवर किए गए हैं, जिस बात को लेकर ऑलरेडी इंडिया के खिलाड़ी भरे पड़े थे कि भाई एक तो लाइट है नहीं, ऊपर से अंधेरे में आप खिला रहे हो, ऊपर से डिसीजन हमारे खिलाफ दे रहे हो। उसमें जब तिलक वर्मा बहस कर रहे थे ना, सूर्यवंशी उनको हटा रहे थे कि चलो पीछे हट जाओ, कोई बात नहीं। बड़ा हाँ, उसमें बड़ा मजेदार चीज भी हुआ था। हुआ क्या, सुपर ओवर से पहले एक गेंद बची थी, मतलब कि ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर जो बॉल है वो नो बॉल नहीं है, ऐसा लगा। तो सारे खिलाड़ी बाहर भागते चले गए। वैभव सूर्यवंशी पैड भी पहन लिया कि बैटिंग करने आना है, लेकिन तब अंपायर ने नो बॉल दे दिया। अब वो पैड निकाल कर फिर से आना पड़ा। तो वो इतनी जबरदस्त चीजें हुई इस मुकाबले में। वो अलग बात है कि वैभव की लड़ाई ने इन सब चीजों को ढक दिया, लेकिन श्रीलंका के खिलाड़ियों ने, श्रीलंका के अंपायर ने जितनी बेईमानी हो सकती थी पूरी कोशिश करी है। और लेकिन इस बवाल ने कहना है कि इंडियन फैंस को अगर आप देखें, ये भी एक्सपोज हुए हैं, अपने ही खिलाड़ी के खिलाफ हर कोई खड़ा हो गया। हर कोई खड़ा हो गया। यही अगर आप देखेंगे, अभी इसमें मैं 2 खेमों में बैठूं,
विराट कोहली जब ये सब करते हैं ना तो लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है यार, ये जो एग्रेशन है ना ये विराट कोहली को शूट करता है। एक नया खिलाड़ी अगर हल्का सा उसको कोई गाली दे रहा है, उस खिलाड़ी ने ही हरकत कर दी तो लोग कह रहे हैं यार ये नहीं, यहाँ पर सफलता- शायद शुभेंदु भाई शायद एज फैक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा आगे रहता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना 15 साल का बच्चा है, उसको इस तरह की चीजों में इन्वॉल्वमेंट तो गाली सुन ले यार अगर आप बात वो नहीं है, गाली हाँ, सुन ले, लेकिन हाँ। बात वो भी है कि थोड़ा पीछे तो हो जाए। पीछे तो भाई पीछे हो ही गया। अगर आप देखेंगे विराट कोहली नए आए थे तो भी गंभीर से लड़ाई कर ले रहे थे। अगर आप देखें वो फैंस को, अगर आप देखें सीएसके के फैंस को तो उन्होंने गाली दे दी थी, तब भी वो नए नहीं थे। मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये एग्रेशन वाली जो इनबिल्ड की हम बात करते हैं कि आप नए नए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी तभी जस्टिफाई हो पाएंगी जब आप मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करोगे। अगर आपके 3 मुकाबलों में आपका बेस्ट 22 पर 44 ही रहेगा, 2 मुकाबलों में फेल रहोगे, आईपीएल में आपने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी है, लेकिन आपको हर मुकाबले पर जज किया जाएगा। अगर अगले 2 मुकाबलों में वैभव सूर्यवंशी के रन नहीं आते हैं तो यही जो फैंस है जिन्होंने इनकी खूब तारीफ करी है, इनको कहीं ना कहीं करियर खत्म करने पे तुल और जाएंगे। दूसरा मुकाबला तो बहुत दूर है, अगर अफगानिस्तान वाला मैच ही हार गए हाँ तो फाइनल में पहुंचोगे ही नहीं। हाँ फाइनल में पहुंचोगे नहीं। और ऐसे में हमने अक्सर देखा है कि जब मुश्किल बड़ी होती है वैभव सूर्यवंशी वहाँ पर हाँ, जबरदस्त ये प्रदर्शन तो है। करते हैं। लेकिन मानते हो अगर सूर्यवंशी पहले बैटिंग करते इंडिया मैच जीत जाता सुपर ओवर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्यवंशी को ही स्ट्राइक देना चाहिए हाँ, था। वही चीज। सूर्यांश ठीक है, उन्होंने मैच में रन बना दिया यार। ये जो हाइप बनती है ना कि एक खिलाड़ी ने इस मुकाबले में अच्छा कर दिया तो उसी को सुपर ओवर में भेजो, ये मुझे समझ में नहीं आता। मुझे वो जितेश शर्मा वाली बैटिंग याद आ गई है। हाँ, वो जितेश शर्मा खुद ओपनिंग करने आ गए थे, वहाँ super भी over में। सूर्यवंशी को भेजना हाँ, चाहिए था। सूर्यवंशी को भेजना चाहिए था। तो वो भी गलती थी और यहाँ पर भी गलती थी, उनको भेजते। सूर्यांश की जगह मुझे अगर आप किसी प्रभ सिमरन को भेज देते या फिर तिलक खुद आ जाते तिलक यार। खुद आ जाते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन पता नहीं ये जो कॉल लिया जाता है कि नहीं ये खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में है, ये तो वो चीज़ें यहाँ पर आप उसकी वजह से भी हारे हो और ऑलरेडी रन भी आपने ज़्यादा दे दिया। बिल्कुल। खैर अभी भी इंडियन टीम का एक मुकाबला बचा हुआ है। इंडिया का मुकाबला अफगानिस्तान ए के खिलाफ होगा और ये मुकाबला बुधवार 17 जून को खेला जाएगा, जो कि इंडियन टीम के लिए करो या मरो के बराबर है। अगर हारे तो फाइनल की रेस से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन अगर जीते तो टीम इंडिया का फाइनल खेलना ऑलमोस्ट पक्का हो जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम जब अफगानिस्तान से खेले थे 4 रन से हार गए थे। उस मैच में इंडिया 4 रन से हार गया था। इस मैच को लेकर क्या लगता है? इस मैच को मुझे लग रहा है कि यार इंडिया जीतना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं जीतेंगे तो हम ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें ना, जैसे कि 4 रन से हार गए थे, श्रीलंका से मुकाबला हार गए, पहला मुकाबला भी हम बहुत करीब में बहुत जाकर करीब। हाँ, करीब में जाकर जीते थे। तो ओवरऑल अगर आप देखें हमारी इंडिया की ये जो टीम है पास तो नहीं हुई है, मतलब इस सीरीज में जाकर, क्योंकि हम जिस हाइप के साथ आ रहे थे कि आईपीएल के खिलाड़ी हैं, आप जाकर वहाँ पर अफगानिस्तान से मैच हार जा रहे हो, आप जाकर वहाँ पर श्रीलंका से हार जा रहे हो। परेशान कर रहा है भाई। कहीं ना कहीं आपकी गेंदबाजी बहुत ही खराब है। आप मतलब कि आपके पास ऑलराउंडर इतने ज़्यादा हैं, गेंदबाज कम है। यश ठाकुर आपके मेन गेंदबाज हैं। इसके अलावा अभी अगर आप देखेंगे तो यदुवीर बाहर हो गए हैं, उनकी जगह अशोक शर्मा भी टीम में आ गए। तो कहीं ना कहीं कंसर्न आपके पास बहुत ज़्यादा, अभी भी आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं लग रही है। इस बिल्कुल। बॉलिंग के साथ आपको आपके निशान सिंधु गेंदबाज हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा कंसर्न है। बैटिंग कहीं ना वो कहीं टीम में ही क्यों है? हाँ टीम में क्यों नहीं पता नहीं है, गुजरात में भी खेलते हैं, यहाँ भी खेल रहे हो। तो अगर आप देखेंगे आपके बैटिंग दिक्कत नहीं है, बैटिंग आपके पास फिर भी ठीक है। बैटिंग ठीक है। बॉलिंग कहीं ना कहीं आप ऐसा लग रहा है कि बैटिंग को तो ऋतुराज ने संभाल के रखा हुआ है भाई। ऋतुराज ने संभाला ऋतुराज हुआ ने, है। तिलक वर्मा ने, सूर्यांश ने भी अच्छा सूर्यांश ने किया। अच्छा किया। सूर्यांश ने भी अच्छा 139 का 129 का स्ट्राइक रेट है। अभी भी इंडिया का आखिरी मुकाबला, इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट ऑलरेडी स्पोर्ट्स नाउ के पेज पर अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। और इंडिया के इस आखिरी मैच को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन है? सूर्यवंशी क्या इस बार भी ओडीआई में फेल होने वाले हैं, फिर इस बार बड़े मैच में बल्ले से जवाब देंगे? कमेंट कर मिटाए जरूर शेयर करें।